अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स के लेक्चर में आज हम लेक्चर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे और वो है लेवलिंग इफ़ेक्ट। अब लेवलिंग इफ़ेक्ट का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। स्टूडेंट्स, जब हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं जैसा कि HCl है, सही, और इसे डालते हैं पानी में, तो आप जानते हो कि पानी में एसिड को जब डाला जाए तो एसिड अपना H+ पानी को दे देता है, जिसकी वजह से पानी क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। पानी क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोनियम आयन, ठीक। और ये जो Cl है ये क्लोराइड बनकर अलग हो जाएगा, ठीक। पहला स्टेप हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डाला। अब स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ जहन में रखें कि पानी जब पानी के साथ मिला होता है तब भी पानी आयोनाइज होता है और H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा होता है। तो जब भी किसी एसिड को पानी में डालेंगे, अब देखो ये हाइड्रोनियम आयन ये खुद भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या चीज़ है, हाइड्रोनियम आयन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब भी किसी एसिड को पानी में डालेंगे तो अगर ये वाला एसिड स्टूडेंट्स, ये वाला एसिड ये अगर इस हाइड्रोनियम एसिड से स्ट्रॉन्ग होगा तब ये अपना H पानी को दे सकेगा, ठीक। दोबारा सुने स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक, और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पानी के अंदर चूँकि पहले से खुद स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में उस वक़्त आयोनाइज हो सकेगा जब ये हाइड्रोनियम आयन से स्ट्रॉन्ग एसिड हो। ये HCl उस वक़्त पानी में आयोनाइज हो सकेगा, ये HCl उस वक़्त पानी को अपना H+ दे सकेगा जब ये हाइड्रोनियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक। अब स्टूडेंट्स, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड था जिसे हमने पानी में डाला। इसी तरह H2SO4 जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसे भी स्टूडेंट्स जब पानी में डालेंगे तो ये भी अपना H+ पानी को देकर ये पानी में क्या पैदा करेगा, हाइड्रोनियम आयन, और दूसरी तरफ इसमें से HSO4- रह जाएगा, ठीक, जिसे हम कहते हैं बाइसल्फेट आयन, ठीक। अब आपने देखा स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड भी H+ दे रहे पानी को, हाइड्रोनियम बना रहे, और HCl भी पानी को H+ देकर हाइड्रोनियम बना रहे। तो अब आप इसमें कैसे फ़र्क करेंगे कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों क्या पैदा कर रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन, और दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों पानी में मुकम्मल आयोनाइज होंगे और मुकम्मल H+ देंगे। अब इसमें कोई फ़र्क पता नहीं चलता कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या इसके मुकाबले में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी पानी ने दोनों को लेवल कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं लेवलिंग इफ़ेक्ट। अब इसी को आप इस तरह भी समझ लें स्टूडेंट्स कि जब ये हाइड्रोनियम आता है, यानी इस रिएक्शन का जब pKa निकालते हैं, क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, pKa, यानी इसका जो प्रोडक्ट है H3O+ ये वाला और क्लोराइड माइनस ये वाला, और इस तरफ HCl, चूँकि ये पानी जो है स्टूडेंट्स कांस्टेंट रहता है, पानी को इस तरफ लाकर हम इसको pKa बना लेते हैं या pKw बना लेते हैं, ठीक। अब चूँकि ये एसिड है तो हम इसे pKa कहेंगे। अब जब हम इसका pKa स्टूडेंट्स मालूम करें और दूसरी तरफ इस रिएक्शन का pKa मालूम करें, ठीक, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का pKa मालूम करें, इधर भी H3O+ ऊपर आएगा, HSO4- ऊपर आएगा, और ये जो H2SO4 है ये नीचे आएगा, ठीक। अब हम इसका pKa और इसका pKa जब दोनों को मालूम करते हैं तो ये दोनों pKa तकरीबन क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं। दोनों pKa स्टूडेंट्स क्या आ जाएंगे, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम। अब इससे कुछ पता नहीं चलता कि HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है
या इसके मुकाबले में H2SO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी इन दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये पता नहीं चलता, क्योंकि पानी में डालने से दोनों लेवल हो गए। दोनों क्या हो गए? लेवल हो गए, एक जैसी वैल्यूज दोनों के आ गए। इसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स अपॉन, मजबूती या ताकत किसी एसिड की डिपेंड करती है एबिलिटी ऑफ एसिड टू डोनेट प्रोटॉन, कि एसिड की वो सलाहियत जिसकी बिना पर वो अपना प्रोटॉन किसी को दे सके। एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, और सॉल्वेंट की वो प्रॉपर्टी कि वो H+ को ले सके। सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी कि वो H+ को क्या कर सके? ले सके। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब भी आप किसी बर्तन के अंदर किसी एसिड को डालते हैं तो उस बर्तन में मौजूद जो सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्वेंट है, ठीक। सॉल्वेंट का मतलब है हल करने वाला। तो यानी एसिड की मजबूती सिर्फ एसिड पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर एसिड अपना H+ दे सकता हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, लेकिन सॉल्वेंट उसके H+ को एक्सेप्ट ना करे, उसको एक्सेप्ट ना करे, तो फिर एसिड वहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपने आप को शो नहीं कर सकेगा। इसका मतलब है कि किसी भी एसिड की जो ताकत है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, कि एसिड कितनी जल्दी अपने H+ को दे सकता है और वो सॉल्वेंट उसके H+ को ले सकता है। यानी ये जब जल्दी से अपना H+ दे और ये जल्दी से H+ को ले, तब हम कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वरना अगर सॉल्वेंट उसके H+ को एक्सेप्ट ना करे आसानी से, तब वो स्ट्रॉन्ग एसिड शो नहीं होगा, ठीक। तो एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो एसिड की ताकत इस पर भी डिपेंड करती है कि सॉल्वेंट उसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, ठीक। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड आर डिटरमाइंड, एसिड के स्ट्रेंथ को मालूम करते हैं बाय कंपेयरिंग, मवाजना करके, देयर रिलेटिव आयोनाइजेशन, उनके मुतल्लिका आयन बनने को, इन वाटर, पानी में। यानी हम क्या करते हैं, जब भी एसिड्स के हम ये मालूम करना चाहते हैं कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों को पानी के अंदर डालते हैं। दोनों को किस में डालते हैं स्टूडेंट्स? दोनों को हम पानी में डालते हैं, ठीक। तो ताकत एसिड का मालूम किया जाता है कंपेयर करके उनके मुतल्लिका आयोनाइजेशन को, यानी उनके आयन बनने को पानी में। मिसाल के तौर पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड दैट एग्जिस्ट इन वाटर इज हाइड्रोनियम आयन, ठीक। मजबूत एसिड, ताकतवर एसिड जो पाया जाता है पानी के अंदर, वो हाइड्रोनियम आयन है, ठीक, ये वाला है, ठीक। यानी स्टूडेंट्स ये देखिए पानी के अंदर खुद भी हाइड्रोनियम आयन मौजूद है, ठीक। एनी एसिड दैट इज स्ट्रोंगर देन H3O+, कोई भी एसिड जो ज़्यादा ताकतवर हो H3O+ से, विल आयोनाइज कम्प्लीटली इन वाटर, वो मुकम्मल आयोनाइज हो जाएगा पानी में, एंड विल प्रोड्यूस H3O+, और क्या पैदा करेगा? H3O+। इधर देखिए स्टूडेंट्स, अब पानी के अंदर पहले से अपना H3O+ मौजूद है, ठीक। अब अगर कोई इस एसिड इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो H3O+ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तब वो पानी को अपना H+ दे के अपना हाइड्रोनियम आयन पैदा करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कोई भी एसिड जब H3O+ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तब वो पानी को अपना H+ देकर क्या पैदा करेगा? हाइड्रोनियम आयन, ठीक। तो एनी एसिड दैट इज स्ट्रॉन्गर देन H3O+, तो कोई भी एसिड जो ज़्यादा ताकतवर हो H3O+ से, वो आयोनाइज हो जाएगा मुकम्मल पानी में, एंड विल प्रोड्यूस H3O+, और क्या पैदा करेगा? हाइड्रोनियम आयन। एज एवरी स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूसेस H+ इन वाटर, जैसा कि हर स्ट्रॉन्ग एसिड देता है अपना H+ किसको? पानी को। Thus it is difficult to tell, इसलिए ये बताना मुश्किल है which acid is more stronger, कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। All हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूसर्स, तमाम H3O+ पैदा करने वाले जो तेज़ाब हैं, एव सेम pKa वैल्यू, उनकी pKa वैल्यू क्या होती है? सेम। जैसे मैंने आपको इधर समझाया कि स्टूडेंट्स अगर इस रिएक्शन का हम pKa मालूम करें और फिर इस रिएक्शन का pKa मालूम करें, तो दोनों क्या आएंगे हमारे पास? सेम आएंगे, ठीक। These acids are said to be leveled out,
इन एसिड्स को हम कहते हैं कि ये क्या हो गए हैं, लेवल हो गए हैं, लेवल्ड आउट, लेवल हो गए हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट, और इसे हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग इफेक्ट। ऑल्दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव सेम pKa वैल्यू, अगरचे स्ट्रॉन्ग एसिड के pKa वैल्यू सेम होते हैं पानी के अंदर, ठीक, बट दे आर नॉट सिमिलरली स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये एक जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मसलन अभी HCl है और H2SO4 है, अगरचे पानी में इन दोनों का pKa वैल्यू क्या आता है, सेम आता है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि दोनों एक जैसे स्ट्रॉन्ग है। इनमें एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है। देयरफॉर टू कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, इसलिए मवाजना करने के लिए एसिड की ताकतों को, अ सॉल्वेंट विच इज़ वीकर प्रोटॉन एक्सेप्ट, ऐसा सॉल्वेंट जो कमज़ोर प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है देन वाटर, पानी के मुकाबले में, इज यूज्ड, तो हम उसे क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर अब HCl और H2SO4 पानी में एक जैसा आयोनाइज हो रहे थे, अब हम क्या करेंगे, इस HCl को, ठीक, और इस H2SO4 को बजाय पानी में डालने के, बजाय किसमें, पानी में डालने के, हम इसे किसी वीक बेस में डालते हैं। लेट से हम इसे अमोनिया में डालते हैं, किस में डालते हैं, ठीक, अमोनिया के अंदर। अमोनिया क्या है, ये वीक प्रोटॉन एक्सेप्टर है, यानी प्रोटॉन को अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता। अब इसमें जब दोनों को डालेंगे तब उसके बाद हम देखेंगे कौन ज़्यादा अमोनियम आयन पैदा कर सकते हैं, तो जो ज़्यादा अमोनियम आयन पैदा करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक। तो अब क्या करते हैं, इसलिए कंपेयर करने देते हैं ताकतों को एसिड्स का, एसिड की ताकतों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अ सॉल्वेंट विच इज़ वीकर प्रोटॉन एक्सेप्टर, एक ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे जो एक्सेप्ट नहीं करता H+ को आसानी से बनिस्बत पानी के यूज, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड्स शो डिफरेंट pKa वैल्यूज़, स्ट्रॉन्ग एसिड शो करते हैं मुख्तलिफ pKa वैल्यूज़ इन अ सॉल्वेंट, एक ऐसे सॉल्वेंट में दैट इज़ वीकर बेस देन वाटर, जो पानी से कमज़ोर बेस हो, ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक, जो पानी से कमज़ोर बेस हो। एग्जाम्पल HClO4, H2SO4, HCl। अब स्टूडेंट्स ये जो HClO4 है इसे हम कहते हैं परक्लोरिक एसिड, और इसका नाम हमने ऊपर लिख लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब स्टूडेंट्स इस तीनों को, इन तीनों को, ठीक है, जब हम किसी वीक बेस के अंदर डालते हैं तो इनकी pKa वैल्यू अलग अलग आती है। हैव pKa वैल्यूज 5.3, यानी इसका वैल्यू कितना होगा, इसका pKa 5.3, फिर 6.8, इसका pKa आएगा 6.8 और अगले का pKa आएगा 8.8। अब स्टूडेंट्स वीक बेस में इनको डालने पे पता चला, तो अब स्टूडेंट्स इसमें पता चल गया कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा होता है, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सम एसिड्स इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड आर, मुतल्लिका स्ट्रेंथ कुछ एसिड्स की जिसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड में कंपेयर करते हैं, ठीक, यानी हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड, ये जो एसिटिक आम एसिटिक एसिड होता है ये तकरीबन 15 सेंटीग्रेड से नीचे बर्फ़ बन जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ग्लेशियर से निकला, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, HClO4 को डालते हैं, फिर एक और बर्तन में इसी एसिड के अंदर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड को डालते हैं, फिर इसी CH3COOH में एक और बर्तन में लेकर उसमें हम H2SO4 डालते हैं, इसी तरह उसमें HCl डालते हैं। फिर इन सब के आयोनाइजेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि इनमें HClO4 सबसे ज़्यादा आयोनाइज हो रहा है, इनमें HClO4 क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा आयोनाइज हो रहा है, फिर HBr हो रहा है, फिर H2SO4 हो रहा है, उसके बाद HCl और फिर HNO3। इट मीन्स वाटर हैज़ नो लेवलिंग इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड्स, ठीक। इसका मतलब हुआ कि वाटर लेवलिंग इफेक्ट नहीं रखता ताकत पर वीक एसिड्स की, यानी अगर हम वीक एसिड को पानी में डालेंगे तो वीक एसिड तो वैसे ही कम आयोनाइज होते हैं तो पानी उनको लेवल आउट नहीं करता, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम पानी में डालेंगे तो उन सब का pKa वैल्यू सेम आएगा और हम कहेंगे सारे लेवल हो गए, ठीक। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, दीज एसिड्स आर नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर, ये क्योंकि सारे कमज़ोर बेस एसिड्स हैं
इसलिए ये मुकम्मल आयोनाइज नहीं होते पानी में, दे हैव डिफरेंट pKa वैल्यूज़, और इनकी pK वैल्यू भी पानी में क्या आएगी, मुख्तलिफ, यानी ये आपस में लेवल नहीं होते, ठीक, या पानी में लेवल नहीं होते। सिमिलरली स्ट्रॉन्गेस्ट बेस दैट इज़ प्रेजेंट इन वाटर इज़ OH माइनस आयन। इसी तरह पानी जब पानी के साथ मिलता है और अपना एक H पानी को देकर H3O प्लस बन जाता है और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है पानी के अंदर। सिमिलरली इसी तरह स्ट्रॉन्गेस्ट बेस दैट इज़ प्रेजेंट इन वाटर, स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर बेस जो मौजूद है पानी में वो हाइड्रोक्साइड आयन है। एनी बेस, कोई भी बेस विच इज़ स्ट्रोंगर देन OH, कोई भी बेस जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा OH से, हाइड्रोलाइजिस इन वाटर, तब वो पानी में टूटेगा। मिसाल के तौर पर अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है स्टूडेंट्स, इसे जब पानी में हम डालते हैं तो ये पानी में आयोनाइज हो जाएगा, यानी सोडियम प्लस OH माइनस बनाएगा, लेकिन ये उस वक्त बनाएगा जब ये पानी के OH से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये पानी के OH से क्या हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो, तब ये पानी में आयोनाइज होकर OH पैदा करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, strongest base that is present in water is hydroxide ion. Any base which is stronger than hydroxide, कोई भी बेस जो मजबूत हो, any base कोई भी बेस, जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने बात की, जो स्ट्रॉन्ग होगा OH से, हाइड्रोलाइज वो पानी में टूट जाएगा टू प्रोड्यूस OH, और क्या पैदा करेगा, OH। एग्जाम्पल अमाइड, ऑक्साइड आयंस आर स्ट्रोंगर बेस, अमाइड आयंस हो गए या ऑक्साइड आयंस हो गए, ये स्ट्रॉन्ग बेस है देन हाइड्रोक्साइड, किससे, हाइड्रोक्साइड से। एंड हाइड्रोलाइज कम्प्लीटली इन वाटर, पानी में मुकम्मल आयोनाइज हो जाते हैं टू प्रोड्यूस OH आयंस, और अपने OH आयंस पैदा करते हैं। ठीक, वाटर हैज़ नो लेवलिंग इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दोज बेसिस, और पानी लेवलिंग इफेक्ट नहीं रखता उन बेसिस पर विच आर वीकर देन OH आयंस, जो OH आयंस से वीक हो। ठीक, तो यहाँ भी वही एसिड वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ भी मिसाल के तौर पर आप दो स्ट्रॉन्ग बेसिस को अगर पानी में डाल दें, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और ठीक सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को स्टूडेंट्स जब आप पानी में डालेंगे तो ये दोनों हाइड्रोक्साइड्स पैदा करेंगे, यानी पानी इन दोनों को लेवल कर देगा, कोई पता नहीं चलेगा इनमें कौन सा बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक, जबकि अगर आप वीक बेसिस को डालोगे पानी के अंदर स्टूडेंट्स, ठीक, जैसा कि NH3 है, ठीक, इसे आप पानी में जब डालेंगे तो फिर ये पानी इसे H प्लस दे देगा, ठीक, अमोनियम आयन बनाएगा और OH माइनस आयन बनाएगा। ठीक, तो अगर आप वीक बेस डालोगे पानी में और इसके मुकाबले में कोई और वीक बेस इस्तेमाल करोगे तो पानी वीक बेस को लेवल नहीं कर सकता, यानी उनकी पीके वैल्यू सेम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग बेसिस को डालोगे तो सब की वैल्यूज़ pKa की pKb की वैल्यू, बेस में pKb वैल्यू होता है स्टूडेंट्स, तो इनकी pKb वैल्यू क्या होगी, सेम, यानी हम कहेंगे ये लेवल हो चुके। ठीक, अब स्टूडेंट्स यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स का। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और बेरियम हाइड्रोक्साइड। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या हैं, परक्लोरिक एसिड है, फिर क्लोरिक एसिड है, फिर आयोडिक एसिड है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फिर नाइट्रिक एसिड है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसका खुलासा ये था स्टूडेंट्स कि अगर हम पानी में स्ट्रॉन्ग एसिड्स को डालें या पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग बेसिस को डालें तो उनकी पीके वैल्यू सेम आती है। इसके मुकाबले में अगर हम वीक एसिड या वीक बेस को डालेंगे तो उनकी पीके वैल्यू चेंज आएगी। और जब स्ट्रेंथ एसिड्स का सेम आ रहा हो और हमने फ़र्क करना हो कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसे पानी में डालने के बजाय हम उसे किसी वीक बेस में डालेंगे तो वीक बेस में एसिड्स अलग अलग वैल्यूज शो करते हैं। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।